नमस्ते, मेरा नाम है मोहित शर्मा ट्रेंडसर और आप सुन रहे हैं कॉमिक्स मेमोरी सीरीज की 7वीं पॉडकास्ट। साथ ही ऐसा इंडियन कॉमिक फैंडम मैगजीन की वॉल्यूम 8 का जो एक स्पेशल ऑडियो एडिशन है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर अरुण प्रसाद जी का, जो एक कॉमिक कलेक्टर हैं, रिसर्चर हैं और कॉमिक्स कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद इस कवर पिक के लिए जो उन्होंने हमारी मैगजीन और पॉडकास्ट के लिए दी। और ये धन्यवाद सिर्फ इस कवर पिक के लिए नहीं, ये धन्यवाद इसलिए भी है कि उन्होंने जो कॉमिक कल्चर को प्रमोट किया है, एक विरासत को संजोया है और उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो और इवेंट्स में जाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अरुण प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में आयोजित हुए इंडियन कॉमिक फैंडम अवार्ड्स में उन्होंने भारी मतों से पहला स्थान पाया, तो उसके लिए भी उन्हें बधाई। तो आगे बढ़ते हैं। इस पॉडकास्ट की थीम है राइवलरी और पावर। देखिए, पावर के कई मायने होते हैं और वो आपकी एज, लोकेशन और स्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। और ये वाली पावर नहीं है जो शक्तिमान के विलन थे डॉक्टर जयकॉल, जो जैसे बत्तख का गला दबा दिया पाव वाह, वो वाले बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली उनको क्या था, वो कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, शक्तिमान से पट रहे हैं, मुक्का खा लिया और वो उसकी फक 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 वो इरिटेटिंग आवाज सुन रहे हैं और फिर वो किलविश के पास जा रहे हैं, वो उसका अलग मेलोड्रामा है। मतलब उन्हें वो मिल ही नहीं रही है फुटेज जो वो डिजर्व करते थे। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, वो एक शिला जीत लेते, सारी पावर वाली प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हो जाती। खैर उन्होंने नहीं ली, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। राइवलरी भी कई तरह की होती है। देखिए, राइवलरी जैसे दो हलवाइयों के बीच राइवलरी, रिक्शे वालों के बीच राइवलरी, बांग्लादेश और कीनिया के बीच राइवलरी, शरद कपूर और मुकुल देव के बीच राइवलरी, राखी सावंत और मेघना नायडू के बीच राइवलरी। तो इस तरह की कई राइवलरीज होती हैं। तो अब क्या था कि बचपन में मेरी भी ऐसी राइवलरी थी। कॉमिक कलेक्शन के मामले में मैं चाहता था कि जो घेरे वाली गली आगरा है, जहाँ हम पहले रहते थे, वहां का मैं किंग बन जाऊं। अब आप गूगल मैप पे देखेंगे, घेरे वाली गली आपको मिलेगी ही नहीं। लेकिन उस समय, क्योंकि वो एज और लोकेशन ऐसी थी और मनोस्थिति मेरी ऐसी थी कि तब मैं उस जगह का किंग बनना चाहता था। कॉमिक कलेक्शन के मामले में, मैगजीन कलेक्शन के मामले में, क्योंकि काफी इज्जत मिलती थी लोगों से, बच्चों से, बड़ों से भी। और काफी लोग आते थे, पूछ रहती थी कि कहाँ है भाई, चानू कहाँ है, मोहित कहाँ है। और इसी तरह लेकिन क्या होता है कि जहाँ आप एक आधिपत्य चाहते हैं, तो वहां भगवान जी थोड़ा सा आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स भी डाल देते हैं। तो मेरा भी एक कॉम्पिटिटर था, उसका नाम था असलम। और वो भी काफी कॉमिक कलेक्ट करता था और थोड़ा सा मेरे से एज में बड़ा था। उसे थोड़ी सी एज थी कि उसके भाई भाई भी इस काम में थे। तो लेकिन खैर हम दोनों में काफी भयंकर राइवलरी चलती थी और आमने सामने वो काफी कोल्ड वॉर रहती थी। एक दूसरे के एजेंट भी थे, एक दूसरे के खेमे में। और कोशिश हमारी ये रहती थी कि किस तरह दूसरे का कलेक्शन कम हो। मतलब अगर अब मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की होती या अपने कलेक्शन पे ध्यान दिया होता दूसरे का कम करने के बजाय, तो हमारा ज्यादा फायदा होता। तो इसी तरह हमारे एजेंट लगे रहते हैं, हम मैं बल्कि हम दोनों जो उनके नुकसान करवाते या गलत टिप देते, तो उन्हें इनाम भी देते हम लोग कॉमिक्स का। मतलब इतना लालच रहता अ, एक दूसरे का कलेक्शन कम करने का। खैर तब कॉलोनी में कुछ लड़कियां भी आई, सेम एज ग्रुप की और थोड़ी सी बड़ी। नाम था सोनिया, तो झूठ नहीं बोनिया। तो झूठ नहीं बोलना। तो सोनिया आई और उन्होंने उनको मैंने कुछ कॉमिक्स दी और थोड़ा धीरे धीरे और कॉमिक्स दी मैंने। और फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने असलम से कुछ डील करके मेरी काफी कॉमिक्स वहां तक पहुंचा दी और अपने पास रख ली, और मेरा काफी घाटा हुआ। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं हनी ट्रैप में फंस गया और मैंने अपनी काफी कॉमिक्स गंवाई। और ये एक असलम की जीत थी यहाँ पर। तो फिर मेरी कोशिश मेरा था कि बदला लेना है मुझे। तो मैंने क्या किया कि मैं गया और मैंने अपने जो मेरे से बड़े थे एज में, 3-4 साल बड़े भैया लोग, उन्हें मैंने थोड़ा सा पटाया। उन्होंने कहा, गोपाल और राजेश उनका नाम था। मैंने कहा कि भैया ये कांड हुआ है और असलम से मुझे बदला लेना है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मुझे लगे। तो वो असलम गया बेचारा मार्केट में और वो कॉमिक्स का बड़ा लॉट लाया, नया सेट भी लाया साथ में। वो लौट रहा था और मैं क्या बताऊं, वो गए और उन्होंने इसे इतना मारा। इतना मारा था, कोई क्यों मार सकता है किसी को। बल्कि मैं तो मतलब इतना मारा, अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह क्या सूरत तूने बनाई रे, हो गई रे इसकी पिटाई रे, ऐरा है हम भी देख के तेरी कारीगरी, अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह क्या सूरत इसकी बनाई, वाह वाह गोपाल राजेश भाई। तो इस तरह
गोपाल और राजेश ने मेरा बदला लिया, उसका कॉमिक्स का वो भी गायब हो गया और उसकी पिटाई तो बोनस हुई हुई। तो अंदर से खुशी हुई कि जो मैं हनी ट्रैप में फंसा था उसमें बाहर निकल आया। खैर फिर ऐसे ही एक लड़का आया, उसका नाम था बंटी। और बंटी एक बहुत ही चतुर लड़का था, बातों में काफी चपल था। तो मुझे लगता था वो मेरा एजेंट है, बहुत ही पक्का दोस्त है, और असलम को लगता था वो उसका एजेंट है। हुआ ये कि काफी दिनों तक वो हमें गलत लीड्स देता रहा कि हम वहां जाएं, और मैंने असलम की इतनी कॉमिक्स मार ली, और असलम को ये बताता कि मैंने मोहित की इतनी कॉमिक्स मार ली। मेरा नाम चानू था, तो मैंने चानू की इतनी कॉमिक्स ले ली। तो इस तरह दोनों को खुशी रहती थी। और एक एक इंटेंसिटी हम लोगों में असलम में ऐसी थी कि सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं, मतलब हम लोग छोटी छोटी चीजों में एज पाना चाहते थे कि जैसे कोई नई मैगजीन लॉन्च हुई, या कुछ कोई लॉट आ गया कि ये सहस्त्रफन मैगजीन आई है लोकल उत्तर प्रदेश की। सहस्त्रफन के मेरे पास 5 इश्यूज हैं और असलम के पास सिर्फ 2। यस, एटलीस्ट मैं सहस्त्रफन के मामले में जीत गया। ये सहस्त्रफन, सहस्त्रफन। तो खैर इस तरह बंटी ने काफी दिन कॉमिक्स ली हमसे और काफी जमा करता गया। फिर क्या था कि एक दिन हम लोग जा रहे थे कॉलेज, तो एक ट्रक खड़ा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। जब हम लोग लौटे तो वो ट्रक तो जा चुका था, साथ ही एक मारुति कार से वो जा रहा था बंटी। और तब हमें पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है और वो लोग जा रहे हैं। और मैं और असलम उसके पीछे दौड़े, गाड़ी के पीछे। हमें पता था कि कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि काफी कॉमिक्स उसे दे दी थी हमने, लालच लालच में कि दूसरे का कोई नुकसान करवाएंगे। और फिर जब हम लोग दौड़े और वो गाड़ी चली गई और वो हंस रहा है, बाय बाय कर रहा है, "ए, आजा आजा, ए आ नहीं मुझे छू लो, लू 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 ई, मोहित असलम।" फिर जब हम लोग थक गए और वो गाड़ी चली गई, मैं और असलम एक दूसरे को देख रहे थे, हाफ चुके हैं, बिल्कुल हार गए हैं। और एक दूसरे को देख के हमें पता चला कि भाई आ, इस राइवलरी का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, उल्टे इतना हम लोगों ने नुकसान उठा लिए। तो एक फायदा इस एपिसोड का ये हुआ कि मैं और असलम दोस्त बन गए उसके बाद से, और हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की। और अब तो मुझे पता नहीं असलम भाई कहाँ है, लेकिन जहां भी हो खुश रहें, और बंटी जहां भी हो खुश रहे, सदा सुहागन रहे, कमीना। उसके बच्चे जिए, उसका खून पिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दहेज उत्पीड़न हो उसका, बंटी का, जहाँ भी हो। तो इसी के साथ मैं पॉडकास्ट खत्म करता हूँ। और मुझे बड़ा मजा आता है इन पॉडकास्ट बनाने में, और मैं कोशिश करता हूँ नया नया मैटर लाऊं। और आप मुझे अपना फीडबैक देते रहिए कि मैं क्या करूं और किस थीम को पकड़ूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कॉमिक्स मेमोरी सीरीज की 7वीं पॉडकास्ट, और मैं हूँ मोहित शर्मा, ट्रेंडी बाबा ट्रेंडस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।